प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 1 मार्च दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 2 पद। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रियो, आज का विषय है एक दूसरे से प्रेम करो। कई उपदेशक इस बात पे जोर देते हैं कि विश्वास दुनिया का सबसे बड़ा गुण है। वे कहते हैं कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। विश्वास पहाड़ जैसी मुसीबतों को भी हटा देता है। विश्वास से हम विजयी होते हैं। विश्वास से हम दुनिया की हर एक मुसीबतों पर जय पा सकते हैं। सच है प्रियो, ये बिल्कुल सच है कि विश्वास बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर हम विश्वास, आशा और प्रेम को एक साथ रखें और पौलुस की भाषा में इसको बोलें तो ये पता चलता है कि इन सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 पद। आपको मालूम, एक बार यीशु मसीह के पास एक फरीसी आया और उसने पूछा कि हे गुरु, मूसा की आज्ञा में सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? आपको यह बताता चलूं कि उन जमाने में इस्राएल के पास सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं थी, वो तो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। लेकिन यहूदी रबियों ने, यहूदी फरीसी सदुकियों ने 3600 और नियम बनाए थे जो तालमुद नामक यहूदी पवित्र पुस्तक में 10 थे। और उससे पूछा है कि हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? और यीशु मसीह ने इस प्रश्न का उत्तर तुरंत ही दिया। मत्ती उसके 22, 37 और 39 पद में यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही जो आज्ञा है वो भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था का आधार है। प्रियो, ये सच है कि प्रेम हमें प्रभु के पास लेके आता है। एक समय की बात है कि मैं एक मसीही पत्रिका पढ़ रहा था और उसमें एक प्रार्थना दर्ज थी। वो प्रार्थना इस प्रकार से थी: हे प्यारे प्रभु, आपने हमसे कितना प्रेम किया। आपने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। फिर भी हम अपने बच्चों को या फिर अपने लोगों से प्रेम के बजाय दुश्मनी, प्रेम के बजाय फूट, जुड़ने के बजाय टूटने और नम्र होने के बजाय जिद, जलन और चिढ़ जैसे हालातों में अपने आप को पाते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमें स्वर्गीय प्रेम से भर दें और हमें प्रेम की डोरी से ऐसे बांधे जैसे हम आपके और करीब आएं और इस संसार में एक दूसरे के करीब आपके प्रेम से आते रहें। ये प्रार्थना पढ़ के मेरे हृदय बहुत ही आनंदित हुआ और सचमुच में प्रियो, कितनी सुंदर प्रार्थना है। काश ये हो सके कि हम जो सच्चे ईश्वर को जानने वाले लोग हैं, हमारे जीवन में ये प्रार्थना एक बहुतायत की प्रार्थना हो जाए और हम प्रेम को अपना आधार मान के प्रभु के वचनों पे आगे बढ़ते रहें। आगे के मनन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 और 3 पद। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 20, 21, 22, 23 अध्याय। संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।